सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपाली निगम आज आप सभी के समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ एक नया विषय लेकर, जिसका टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन मॉडर्न एरा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था एम्स, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसका आपको लिंक दिया जा रहा है और आप उस पर जाकर उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि ये जो विषय हैं फिज़िकल एजुकेशन के, जितने भी टॉपिक्स मैं यहाँ कवर कर रही हूँ, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो नया सिलेबस बना है फिज़िकल एजुकेशन का, उसमें बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने शारीरिक शिक्षा विषय को एक फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट को एक विषय के रूप में ऑप्ट किया है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं और मैं पीपीटी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी कि इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िकल एजुकेशन इन मॉडर्न एरा क्या है। ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि फिज़िकल फिटनेस इज़ नॉट ओनली अबाउट अ फिट बॉडी, बट इट इज़ अबाउट बोथ फिज़िकल एंड मेंटल फिटनेस। In today's world, physical education is essential. Man can live a healthy life only by doing physical work and exercise. Physical fitness is not only about a fit body, but it is about both bodily and emotional fitness. Being healthy must be a part of our daily lifestyle. Living a healthy lifestyle can prevent us from many diseases and long-term illness. The importance of physical activities I have given, there are some points. That first one is physical activity enhances an individual's ability to think, concentrate and focus. The another point is physical activity important for healthy growth and development. Physical activity prevents sleep deprivation. Physical activity helps relieve stress and anxiety, and it also helps in character building in life. And it also helps makes an individual flexible and happy. It is helpful for awareness in society, and the last one is it is helpful for the development of discipline. तो आइए जानते हैं कि हमारे फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा कि फिजिकल एक्टिविटी इन्हेंसेस एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू थिंक, कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस. Physical education in school and college helps improve the connection between neurons in the brain. Healthy and well-connected neurons help improve the overall thinking ability of the student, thus making them more efficient in the classroom. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो हम फिज़िकल एक्टिविटी में नहीं दे रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो थिंकिंग, उनकी एबिलिटी कम होती जा रही है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते बहुत देर तक एक वर्क पे. तो ऐसे में हमको क्या करना है, उनकी थिंकिंग एबिलिटी को और उनके कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाना है, जो कि हम फिज़िकल एक्टिविटी के माध्यम से बढ़ा सकते हैं. स्पोर्ट्स एंड गेम्स उनको एक ऐसा मंच प्रदान करते हैं जहाँ पर वो जाकर वो अपने थिंकिंग पावर को, अपने एबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, जहाँ पर वो एक काम पे फोकस कर सकते हैं, जिससे उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है. नेक्स्ट है फिजिकल एक्टिविटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. हम लोग सभी जानते हैं कि जो अलग अलग स्टेजेस है बॉडी की, वो प्रीनेटल एज जो होती है और ओल्ड एज तक जाते जाते कई अवस्थाएं जो हैं वो पार की जाती हैं एक ह्यूमन बॉडी के माध्यम से देखा जाए वो कई स्टेजेस को पार करता है. जैसे कि युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, ये एक समय समय पर आती है और हर समय की अपनी आवश्यकता होती है, हर समय पर अलग एक्टिविटी होती है. जो एक्टिविटी ओल्ड एज या प्रौढ़ावस्था में दी जाती है वो एक्टिविटी प्रीनेटल या नेटल एज में नहीं दी जाती है और चाइल्डहुड में नहीं दी जाती है. तो अलग अलग स्टेजेस में ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है होता है वो अलग अलग होता है, और उससे ब्रेन का डेवलपमेंट भी अलग अलग होता है. तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी दोनों अलग अलग तरीके से दी जाती हैं, और जिससे व्यक्ति का ग्रोथ और डेवलपमेंट एक सही दिशा में होता है. तो बाय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज इंडिविजुअल यूज देयर एक्स्ट्रा कैलोरीज टू गेन एनर्जी. Activities play an important role in the healthy growth and development of bones and cartilage. इन एक्टिविटीज़ के माध्यम से फिज़िकल एजुकेशन में जो एक्टिविटीज़ दी जाती हैं क्लासेस में स्टूडेंट को, वो बहुत ही हेल्प करती हैं बच्चे के सही ग्रोथ के लिए, सही डेवलपमेंट के लिए. नेक्स्ट है फिज़िकल एक्टिविटी प्रिवेंट्स
स्लीप डिप्रिवेशन। एक व्यक्ति जो ग्राउंड में भी टाइम दे रहा है, पढ़ाई को भी टाइम दे रहा है और फिजिकल एक्टिविटी के कार्यक्रम में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहा है, उसकी नींद और एक सामान्य व्यक्ति की नींद में भी फ़र्क होता है। वो एक साउंड स्लीप सोता है और सामान्य व्यक्ति साउंड स्लीप सोने में थोड़ी सी उसको मेहनत लगती है। अ कंप्लीट नाइट स्लीप इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। Those students who take part in physical activities and exercise regularly have a tired and exhausted body that craves a good night's sleep. Complete sleep makes boys and girls more upright and attentive during lectures in the classroom. तो ये प्रूफ किया है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है, जो बच्चे क्लास में अटेंटिव हैं उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छी है कहीं ना कहीं, और जो बच्चे फिजिकल एक्टिविटी ग्राउंड में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, उनके कंसंट्रेशन लेवल में, उनके अटेंशन में, उनके अटेंटिव में बहुत वो अटेंटिव रहते हैं क्लास में। ये पाया गया है शोध में भी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट ग्रोथ। Physical activity helps relieve stress and anxiety. Physical activities give students an environment to breathe out their stress. By exercising and breathing deeply, we provide extra air to our lungs, which in turn provides more oxygen to the brain. This makes the brain feel relaxed and stress free. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि फ़िज़िकल एजुकेशन के कार्यक्रम में लोगों को पार्टिसिपेट करने दिया जाए, जिससे वो अपने स्ट्रेस को रिलीव कर पाए, अपने एंजाइटी को, अपने पेन को बाहर निकाल पाए। और फिज़िकल एजुकेशन में जो ग्राउंड की एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, वहाँ पर बच्चा अपने दबे हुए संवेगों को, दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालने का प्रयास करता है, और ऐसे में उसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी, जो सरप्लस एनर्जी रहती है, उसको भी वो बाहर निकालता है। इसलिए एंजाइटी और जो सप्रेस डिज़ायर्स होती हैं उसको वो फिज़िकल एजुकेशन की क्रियाओं में जब वो इन्वॉल्व हो जाता है तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है वहाँ पर अपना स्ट्रेस निकालना। नेक्स्ट होता है कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो होती है वो हमारे कैरेक्टर बिल्डिंग इन लाइफ, वो हमारे जीवन में एक चरित्र निर्माण करने में हमारे लाइफ में बहुत हेल्पफुल होती हैं। एनर्जी एंड ब्यूटी आर डायरेक्ट एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बट इनडायरेक्टली इट बिल्ड्स कैरेक्टर टू। द कैरेक्टर इन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग इन इंडियन कल्चर। Next is physical activity makes an individual flexible and happy. Many institutes have made physical education is an essential component of their institute curriculum, and students are promoted to maintain a healthy balance between their education and exercise. Next, physical education is helpful for awareness in society. Physical education is helpful for creating intimacy with the society. In physical education, team spirit is very important. Team is like a family. He creates happiness not only for himself but also for the society. Means the physical education person creates happiness not only for themselves, they creating happiness for the society also. Thus people devoted there to the society and nation in the world, and they can be prepared only through the physical education. और फिज़िकल एजुकेशन ने अगर ये माना है कि जो सोसाइटी जो है वो तभी हैप्पीनेस के लिए भी और उनके अवेयरनेस के लिए भी बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है फिज़िकल एजुकेशन चलाती है। फिज़िकल एजुकेशन इज़ हेल्पफुल फॉर अवेयरनेस इन सोसाइटी, जहाँ पर टीम एक सेंटर होती है। फिज़िकल एजुकेशन के कार्यक्रम में टीम के बिना आगे बढ़ा नहीं जा सकता। टीम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। टीम सेंटर होती है जिसके डिसीज़न एक लीडर को तो दिए जाते हैं, कैप्टन को तो दिए जाते हैं, पर वहाँ पर टीम भावना के साथ काम किया जाता है, और यही टीम भावना, यही चीज़ डेवलप होती है एक इंडिविजुअल के अंदर, और यही आगे जाके उसको एक बेहतर इंसान बनने में, बेहतर समाज के एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, सोसाइटी के एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनने में मदद करती है। और वो अल्टीमेटली सोसाइटी में एक माहौल, एक ऐसा अवेयरनेस क्रिएट करता है कि इसको किसी को कहने की ज़रूरत है, ये महसूस किया जा सकता है, ये समझा जा सकता है, लोगों के साथ देखा जा सकता है। जब पैंडमिक का टाइम था तब फिज़िकल एजुकेशन के द्वारा दी जाने वाली जो एक्टिविटीज़ थी लाइक योगासन एंड होम आइसोलेशन में जो लोग पढ़े थे उनको किस तरीके से मोटिवेट किया जाए, किस तरीके से उनके अंदर एक नई पॉजिटिविटी क्रिएट की जाए कि वो अपने फिज़िकल एजुकेशन के कार्यक्रम के तहत उन कार्यक्रमों को अपनाएं और अपनी माइंड को डाइवर्ट कर सकें।
तो इस तरीके के फिज़िकल अवेयरनेस के प्रोग्राम जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सोसाइटी में फ़िज़िकल एजुकेशन के प्रोग्राम के द्वारा ही दिया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ डिसिप्लिन। Physical activity also develop discipline in an individual. Self-discipline comes in man, women while concentrating on and following different rules of the games. हम जानते हैं कि बहुत सारे गेम्स एंड स्पोर्ट्स होते हैं जिनमें कई तरीके के नियम होते हैं जिनको फॉलो करना एक खिलाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जब खिलाड़ी उन नियमों को फॉलो करता है, जैसे कि हम ग्राउंड में जाते हैं तो सबसे पहले वार्म अप करते हैं, उसके बाद अपने स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में जाते हैं और एक सेट पैटर्न होता है हर एक स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में जाने का। एक फिज़िकल एजुकेशन का जो कार्यक्रम एक जिम्नास्ट के व्यक्ति को दिया जाएगा वो कार्यक्रम एक वेट लिफ्टर को नहीं दिया जाएगा। इस तरीके से अलग अलग एक्टिविटी का एक डिसिप्लिन बना हुआ है, उसी में वो काम करेगा, उसी के तहत वो आगे बढ़ेगा। एक जो बच्चा है वो उसको जो रिक्रिएशन एक्टिविटी अगर करनी तो उसका माहौल एक अलग होगा, उसका डिसिप्लिन अलग होगा। दिस सेल्फ डिसिप्लिन कम्स इनटू एक्शन थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड आर्ट्स एंड देयर बाय क्रिएट्स इंटरेस्ट इन लाइफ। और धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट अनुशासन के प्रति एक इंडिविजुअल का जो डिसिप्लिन है वो अपने आप एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है लाइफ में आगे बढ़ने का, वो भी डिसिप्लिन लाइफ में। तो इसीलिए कैरेक्टर बिल्डिंग के साथ साथ यहाँ पर अगर डिसिप्लिन की बात की जाए तो फिज़िकल एजुकेशन के बारे में अगर कहा जाए बहुत ज़रूरी है, फिज़िकल एजुकेशन के प्रोग्राम में डिसिप्लिन का डेवलपमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे इसी तरफ बात करें तो हमारे और भी टॉपिक हैं इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी। आज के लिए यही धन्यवाद, नमस्कार। मैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगी और इस वीडियो का लिंक आप सभी को मिल जाएगा और जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।